व्हाट्स अप गाइस, आज हम देखने वाले हैं हाउ हिंदुत्व मेड हिंदुइज्म कूल अगेन। तो वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग फ्रॉम द चैनल द शाम शर्मा शो। देखते हैं पूरी वीडियो चैनल में, तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। 1 2 3 गो। एक जमाना था जब इंडिया के कल्चर को, इंडिया की सिविलाइजेशन को बहुत अनकूल और बैकवर्ड माना जाता था। Do I look the पूजा पाठ टाइप्स? ये बहुत आपके पास कोई आइडिया है दादी? पूजा पाठ में इस बात का हल मिलेगा बेटी। ओ कम ऑन दादी। I don't pray, especially not to idols. रामायण महाभारत की कहानियां सुनाई गई थी बचपन में। मैंने कहा था ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, इसमें कुछ सेंस नहीं बना था। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। राम मंदिर का मुद्दा अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, आपका एक रिएक्शन चाहिए था। लेकिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय पर और पिछले 10 सालों में इन जनरल शायद आपने नोटिस किया होगा कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। बोलिए जय सिया राम। अयोध्या के लोग ऑलरेडी राम के सपोर्ट में थे। अगर राम चाहते तो वो कह सकते कि ये देखो मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरा कोई कसूर नहीं है यहाँ पर, लेकिन मुझे यहाँ पर जंगल में भेजा जा रहा है। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी हमें तस्वीरों में दिखने लगे। राहुल गांधी ओवर हिज विजिट टू द महाकाल टेंपल इन मध्य प्रदेश उज्जैन। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि ये काया पलट कैसे हुई। आजकल अपने कल्चर से जुड़ना, अपने कल्चर में प्राइड फील करना कूल कैसे हो गया, और क्यों इसके पीछे पॉलिटिकल और कल्चरल हिंदुत्व की सक्सेस का बहुत बड़ा। शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा, और आप सबको एक सेकुलर प्रणाम। देखिए, पिछले 10 सालों में क्या चेंज आया है भारतीय सोसाइटी में, उसको समझने के लिए पिछले 10 सालों के पहले क्या हालत थी उसको समझना पड़ेगा, और उस सिचुएशन को समझने के लिए एक कहावत को हमें समझना पड़ेगा। आपने एक कहावत शायद सुनी होगी, पॉलिटिक्स इज डाउनस्ट्रीम फ्रॉम कल्चर, यानी कल्चरल वैल्यूज, नॉर्म्स और आइडियाज अक्सर पॉलिटिकल पॉलिसीज और डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। कल्चर में आने वाले ट्रेंड्स और बिलीफ्स जो हैं वो पॉलिटिकल आउटकम्स को इफेक्ट करते हैं। जैसे 1950s और 60s में मार्टिन लूथर किंग, रोजा पार्क्स जैसे लोगों से इंस्पायर होके अमेरिका में एक कल्चरल चेंज आने लगा, जहां हर रेस के लोगों के बीच में बराबरी की बातें होने लगी। और इस कल्चरल चेंज की वजह से अल्टीमेटली 1964 में सिविल राइट्स एक्ट पास किया गया और वोटिंग राइट्स एक्ट पास किया गया, जहां हर रेस के लोगों को बराबर के अधिकार दिए गए। तो जनरली पूरी दुनिया में ये ट्रेंड फॉलो होता है, लेकिन इंडिया में इसका उल्टा ट्रेंड फॉलो हुआ कि पॉलिटिक्स की वजह से कल्चर पर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा। भारत में पॉलिटिकल ताकत का इस्तेमाल करके भारतीय सोसाइटी में बहुत डीप और बहुत डिजास्टर्स चेंजेस लाए गए। देखिए, इसकी प्रॉपर शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के समय से। अंग्रेजों को यह पता था कि अगर भारत की होलसेल लूट मचानी है तो भारत को फिजिकली ही नहीं लेकिन मेंटली भी गुलाम बनाना पड़ेगा। When the British colonized India, they were desperate to legitimize their rule. So they came up with the theory of the white man's burden. They built smokes and mirrors around civilizing India, painted themselves as a superior race. The British were superior, we Indians inferior. अंग्रेजों का गोल था इंडियन एजुकेशन को पूरी तरह से तबाह किया जाए और उसकी जगह ब्रिटिश एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया जाए, ताकि इंडियंस को हमेशा ऐसा लगे कि भाई इंडिया में जो भी है वो इंफीरियर है, अंग्रेजों में जो भी है वो बेटर है, सुपीरियर है। Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. और इसलिए भारत के लोग हमेशा अंग्रेजों से इंस्पायर हो और हमेशा अंग्रेजों के आदेश माने। लेकिन पोस्ट इंडिपेंडेंस अगर आप लोगों को लगा कि भैया चलो अंग्रेजों ने देश की इतनी बुरी हालत की, कम से कम अब तो सेल्फ रूल आ गया है, अब ब्रिटिश राज जितनी हालत तो खराब हो नहीं सकती। लेकिन नेहरू जी ने कहा होल्ड माई आधा कश्मीर। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। देखिए, अंग्रेजों ने अपनी एजुकेशन सिस्टम लाकर एक नई क्लास इंडिया में क्रिएट की, जिसको ब्यूरोक्रेटिक क्लास कहा जाता है, जो बेसिकली अंग्रेजी रूलर्स और इंडियंस के बीच के मिडिल मैनेजर्स बन गए। जो घटिया घटिया आदेश अंग्रेज देते थे
ये घटिया आदेश कैरी आउट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस ब्यूरोक्रेटिक क्लास की हुआ करती थी। लेकिन जिन ब्यूरोक्रेट्स को अंग्रेजों ने इंडियंस को दबाने के लिए तैयार किया था, आजादी के बाद अनफॉर्चुनेटली उन्हीं ब्यूरोक्रेट्स के हाथों में भारत की पूरी एजुकेशन सिस्टम को मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। इस डिजास्टर्स डिसीजन से इंडिया के नोबेल लॉरिएट सीवी रमन इतना नाराज थे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो उन्हें भारत रत्न दिया था, वो भारत रत्न भी उन्होंने गुस्से में तोड़ दिया था। और अगर इतना बवासीर काफी नहीं था, तो इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी को शेप करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों को दे दी गई थी, जिनके विचार कुछ इस प्रकार थे। मौलाना आजाद asked Indian Muslims to fight to preserve the Islamic Caliphate. He even criticized liberal Muslims who did not side with him in support of the Caliphate, calling them munafiqeen or hypocrites and saying that the time had come to discriminate between faith and non-belief. अंकल जी का मानना था कि इस्लाम की वजह से भारत को सिविलाइज किया गया है। अब ऐसे लोगों से भारत की एजुकेशन सिस्टम डेवलप करवाना तो बेसिकली पाकिस्तान से अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी डेवलप करवाने के बराबर हो गया। 2 दिन में सड़क पे आ जाओगे। फिर देखिए, इंदिरा गांधी जी के पास भी अपॉर्चुनिटी थी कि जो गंद उनके पिताजी ने मचाई हमारी एजुकेशन की बागडोर इस्लामिस्ट को देकर, उस एजुकेशन सिस्टम को सही दिशा में ले जाया जा सके। लेकिन सही दिशा में ले जाने के बजाय इंदिरा गांधी जी ने भी हमारे एजुकेशन सिस्टम को बेसिकली 2004 की सुनामी में फेंक दिया। उन्होंने एजुकेशन सिस्टम की बागडोर नूरुल हसन जैसे लाइफ लॉन्ग कमिटेड कम्युनिस्ट को दे दी। The JNU was the brainchild of Prime Minister Indira Gandhi and Hassan. JNU was meant to produce and train the core of a committed bureaucracy who were to be loyal to the ideals of the left. These academics would hold important posts in government institutions like the NCERT and ICHR and go on to write textbooks that would one day be taught in India's schools and colleges. और याद रखिए, ये वही हिस्टोरियंस हैं जिन्होंने दशकों तक राम मंदिर बनने नहीं दिया। जब भी राम मंदिर बनने का सोल्यूशन निकालने की कोशिश की जाती थी, ये लोग टांग अड़ा देते थे। And in the 80s, Muslims were almost, many of the Muslims, then top leaders were also almost ready to hand it over so that, you know, a problem could be solved. This historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward and they said, no, it has been, I mean, the place has been excavated by Professor B. Bilal and he did not find any material from there. And so Muslims, you should not hand it over the place to हिंदू कम्युनिटी। तो इंडियन पॉलिटिक्स ने बेसिकली एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया जो ब्रिटिश एजुकेशन को इंडिया में 70 सालों तक और पढ़ाता रहा और भारत के लोगों की मेंटल गुलामी को और भी मजबूत बनाता रहा। इंडिया की एजुकेशन पॉलिसी वैसे ही बैकफायर कर रही थी जैसे अगर आप सलमान खान को अपना ड्राइवर रखते हैं तो वो पॉलिसी भी बैकफायर करेगी। और अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग का बहुत गहरा असर पड़ा भारत के कल्चर पर और जो प्रोपेगेंडा हमारी एजुकेशन सिस्टम से आता था वो हमारे पॉप कल्चर में लीक करने लगा, खासकर बॉलीवुड में। बेटी न जाने क्यों अंजलि का मंगल भारी है। जब तक उसका प्रभाव कम नहीं हो जाता उसकी शादी नहीं हो सकती। बच्चे की दुआ कबूल हो गई। अंजलि की शादी दिसंबर से पहले नहीं हो सकती। हमने तुम्हारे लिए वर ढूंढ लिया है कन्या। एक ही सोमवार में ढूंढ लिया। Shiva, the fearless. बॉलीवुड ने इस तरह के एंटी इंडियन कल्चर प्रोपेगेंडा को बहुत पुश किया है। दिवाली के टाइम पे हमारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज अक्सर ज्ञान पेला करते हैं। Please remember, do not burst crackers, protect the environment. Unfortunately, animals don't have a voice, so they cannot communicate for themselves. Diwali is a very, very, very difficult time for them. Please पटाखे मत फोड़ना. The dogs feel very upset. मुझे पर्सनली बिल्कुल भी नहीं पसंद है। एक तो शोर, ऊपर से हम एनवायरनमेंट को भी काफी नुकसान पहुंचाते हैं। आप लोग क्रैकर्स मत बस कीजिए बिकॉज क्रैकर्स, you know, पोल्यूशन होता है सबसे बड़ी बात। Let's pledge to stay away from crackers this Diwali. जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। ट्रिपल तलाक और निकाह हलाला पर साइलेंट रहने वाले सेलिब्रिटीज करवा चौथ और रक्षा बंधन पर बहुत ज्ञान पेलते हैं पेट्रियार्की के बारे में। I don't need to starve to prove my love. करवा चौथ का व्रत नहीं कर रहे आप? ईद पे खून की नदियां जब बहती हैं तो उस पे चुप रहने वाले सेलिब्रिटीज होली पर पानी बचाने की बहुत बातें करने लगते हैं। Here's wishing everyone a very very happy Holi. Play it in a healthy way. कभी नहीं आता उसके ऊपर, किसी का नहीं आता। Wishing everyone a very very happy Holi. So save water. मूवीज हमें बताती थी कि भाई हमें रिलीजन वगैरह में विश्वास नहीं करना चाहिए, रैशनैलिटी में विश्वास करना चाहिए। अगर कोई हिंदू तीर्थ यात्रा निकालता था या कांवड़ यात्रा निकालता है तो बोला जाता है कि वो अपने धर्म में इसलिए विश्वास रखता है क्योंकि वो अनएम्प्लॉयड है, गंवार है। इस पंडित जी,
जो हर मैच से पहले नारियल फोड़ते हैं। हिंदू फेस्टिवल्स को बैकवर्ड और ऑप्रेसिव बोला जाता है। From a festival of color and music, a day that marks the arrival of spring is Holi now turning into a festival of fear for women. No one minds tying that simple thread in exchange for some chocolates or extra pocket money. But do we also want to stay tied down by Sadhu Purani patriarchy? Is Karwa Chauth regressive? ऑल इंडिया बकचोद जैसे ग्रुप्स सारी अपनी कल्चरल भड़ास राखी जैसे फेस्टिवल्स पे निकाला करते थे और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने अपनी सारी बहादुरी राखी के ऊपर ही निकाल दी और इनके पास खर्च करने के लिए बहादुरी ही नहीं बची। इसीलिए तो जब उन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी पे जोक मारा था तो 15 मिनट के अंदर अंदर उनकी पैंट गीली हो गई और उनको क्रिश्चियन कम्युनिटी से माफी मांगनी पड़ी। और बॉलीवुड से इंस्पायर होके हमारे देश के जो एड्स थे वो भी इसी तरह के मैसेजेस इंडियन कल्चर के बारे में, इंडियन फेस्टिवल्स के बारे में हमारे देश के लोगों को दिखाया करते थे। मुन्ना, अरे ऐसे तो तुम खो जाएगा, तो इसे हम बांध लेते हैं। बुरा न मानो, होली है। हो, आपके तो कपड़े मैले हो गए। सॉरी। और इस तरह की एजुकेशनल और कल्चरल ब्रेन वॉशिंग का काफी प्रोफाउंड इफेक्ट पड़ा इंडिया की कई जनरेशंस पर। आपने खुद नोटिस किया होगा कि शायद जिस समय पर आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो ची गुवारा की टी शर्ट्स बहुत फेमस हुआ करती थी, जो कि एक कम्युनिस्ट है जो अपने पॉलिटिकल राइवल्स को बेरहमी से मारा करता था। ख्वाजा मेरे ख्वाजा और कून फाया कून जैसे गाने बहुत पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन भजन कीर्तन को कूल नहीं माना जाता था। यार पुराने किले में बैठ के कव्वाली सुनने को बहुत कूल माना जाता था, लेकिन मंदिर में बैठ के राम भजन सुनना बहुत ही लो क्लास है यार। ये तो सिर्फ गंवार अंधभक्त लोग करते हैं। प्राइड परेड जब होती थी दिल्ली के शहरों में तो सिर्फ हिंदुइज्म को सिंगल आउट करके गालियां दी जाती थी, मुस्लिम पेट्रियार्की के खिलाफ एक शब्द नहीं। शर्जील इमाम जैसे सेपरेटिस्ट के फेवर में नारे लगाए जाते थे। लेकिन अब आप देखिए चेंज तो आया है। आप इस बात से खुश हो या नाराज हो, लेकिन बात तो आपको ये माननी पड़ेगी कि 2014 में मोदी के इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल और कल्चरल हिंदुत्व को ब्रीदिंग स्पेस मिली है भारत में, और उसने काफी प्रोफाउंडली भारत के लोगों को इन्फ्लुएंस भी किया है। बॉलीवुड को ही देख लीजिए, जो बॉलीवुड ऐसे सीन्स दिखाता था जो मैंने आपको अभी दिखाए हैं, वहाँ पर आज देखिए तान्हाजी जैसी फिल्में बन रही हैं, सम्राट पृथ्वीराज जैसी फिल्में बन रही हैं, उरी, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, अजमेर 1992 जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स पर भी अब ओपनली फिल्में बन रही हैं। अब तो भारतीय धर्म से जुड़ी हुई साई-फाई फैंटेसी फिल्में भी बन रही हैं, जैसे हनुमान, ब्रह्मास्त्र और आदिपुरुष। नहीं, नो सॉरी। आगे भी इस तरह की बहुत सारी फिल्में बन रही हैं, जैसे अश्वत्थामा आने वाली है, कल की 2898 और SS राजामौली की 10 पार्ट की रामायण वर्ष की फिल्म। और ये तो सिर्फ बॉलीवुड है। मराठी फिल्म इंडस्ट्री को देखे तो वहाँ संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज के ऊपर फिल्में बन रही हैं। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को अगर देखे तो वहाँ पर RRR जैसी ग्लोबल सुपरहिट मूवीज निकल कर आ रही हैं। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में एक और जॉनरा का बहुत बड़ा हाथ है, और वो है हिंदुत्व म्यूजिक। एक समय था जब इंडिया में इस तरह के गाने पॉपुलर हुआ करते थे सिर्फ। और आज इवन अभी जो लेकिन स्पेशली 2014 के बाद प्रो हिंदुत्व म्यूजिक भी काफी पॉपुलर हुआ है सोशल मीडिया की वजह से। सबसे फेमस तो हमारे राम मंदिर से रिलेटेड गाने देख लीजिए। उसके बाद टैलेंटेड रैपर्स हैं जैसे रैपरिया बालम, जो शिवाजी और महाराणा प्रताप पर बहुत ही बढ़िया गाने बनाते हैं। शाउट आउट रैपरिया बालम। श्राइलॉक्स नाम के एक कंटेंट क्रिएटर का आपने ये गाना तो सुना ही होगा। शाउट आउट श्राइलॉक्स। इन दोनों के चैनल के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, प्लीज उनके गानों को जाकर सुने और उनके चैनल्स को सपोर्ट भी करें। रैप म्यूजिक जो आजकल जेनजी में बहुत पॉपुलर है, उसमें भी काफी प्रो इंडिया, प्रो इंडियन कल्चर वॉइसेस आ रही हैं। ब्रदर वी राम के आर्टिस्ट हैं जो संस्कृत में रैप्स बनाते हैं।
और भी कई आर्टिस्ट हैं जैसे शिक्षार्थकम, ध्यान गलत, मेडिटेशन सही, योग गलत, योगा सही, माइंडफुलनेस इज द वे टू पेस, देन व्हाई इज योर माइंड नॉट टेकिंग इट ईजी। मीटो राइड, भोले भोले छत्रपति, भोले 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 पैंथर, सनातनों की धरती थी, जैन और बुद्धों की जननी भी, चाणक्य नीति की जन्मभूमि, नालंदा में विद्या बढ़ती। पवन, System really ain't working, really ain't growing us into the future. Information is there, but we can't ascertain where the truth is. एक और जॉनरा काफी डेवलप हुआ है, ट्रांस म्यूजिक, जिसमें हिंदू थीम्स बहुत पॉपुलर हैं। ये नहीं सुना मैंने बीट, जिसका एक बड़ा एग्जांपल है हारमोनियन। लोगों की एटीट्यूड्स को चेंज करने में एक बहुत बड़ा हाथ रहा है सोशल मीडिया का। ऑब्वियसली एक समय पे हमारे एजुकेशन सिस्टम को और हमारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक तरह की आइडियोलॉजी के लोगों ने कंट्रोल करके रखा हुआ था, तो आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलती थी जिंदगी में वो एक ही आइडियोलॉजी की सिर्फ मिलती थी। आज सोशल मीडिया की वजह से इंफॉर्मेशन बहुत डेमोक्रेटाइज हो गई है, तो आप अगर जेन्युइनली किसी बात की सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर सोशल मीडिया में फ्रीली बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। Will Durant had called the Islamic conquest of India as one of the bloodiest stories in human history. That in medieval period, many of the temples were destroyed. 20-30 साल पहले आपको झूठ बोल के बताया जा सकता था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई मंदिर नहीं है, लेकिन आज आर्कियोलॉजिकल सर्वेज आपके फिंगर टिप्स पर मौजूद हैं। हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में हम फाइनली सच्चाई जान सकते हैं। Even the Fatwa Alamgiri talks about sex trade at the peak of Aurangzeb's rule. Mahmud Ghazni demolished the Somnath Mandir. The Shivling was taken away and smashed into pieces and made as steps of masjid. अभी हाल में ही ज्ञानवापी मॉस्क का भी सर्वे हुआ है, जिसकी रिपोर्ट में ज्ञानवापी के नीचे मंदिर का एविडेंस पाया गया है। मेरे को तो ऐसा धक हो रहा है। और ये इन्फॉर्मेशन अब पॉलिटिकल पार्टीज या हमारा एजुकेशन सिस्टम हमसे छुपा नहीं सकता। इन्फ्लुएंसर्स ने भी काम किया है। इंटरेस्टिंग आज की ताजा खबर है, प्राचेयम है, अजीत भारती है, स्वराज्य, ऑप इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं, री संस्कृत और एनिमे देवता जैसे स्टार्टअप्स हैं। सीईओ ऑफ सेक्युलरिज्म का भी थोड़ा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा शायद कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। और इन सब का रिजल्ट आज देखिए कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जैसे कि फ्लाइंग बीस्ट कांवड़ यात्रा पे व्लॉग बना रहे हैं। हमारे एथीस्ट मूर्ति की पूजा करने में विश्वास नहीं रखने वाले दुग्गल साहब रामायण के पाठ पढ़ा रहे हैं। वो भी चाहते तो राजा बन सकते, कैकेयी और भरत को जेल में डालकर, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आज महाभारत रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ एक क्लिक पर अवेलेबल हैं। रील्स और शॉर्ट्स में भी जेन जी इन्वॉल्व होकर बहुत प्रो इंडिया प्रो इंडियन कल्चर रील्स और शॉर्ट्स बना रहे हैं। रेणुका का पुत्र मैं विष्णु का अवतार हूँ, 21 बार धरा छत्र विहीन करने वाला मैं परशुराम हूँ। लिख रहा हूँ मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा। और इस सोशल मीडिया से जो चेंज का सैलाब आया है उसको देखकर सेलिब्रिटीज के सुर भी बदल रहे हैं। अब इनको भी रेलेवेंट रहना है तो बहती हुई गंगा में हाथ धो रहे हैं। आपने देखा ही होगा कि कैसे कई सेलिब्रिटीज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सेरेमनी में आए थे। हमारे साथ इस वक्त कुमार मंगलम बिरला और उनका परिवार है। पहले तो जय श्री राम। बाहर वाले कुछ सेलिब्रिटीज भी भाई भावुक होकर राम जी के भक्त बन गए हैं। विराट कोहली का ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। पूजा पाठ टाइप्स। ठीक है, वास्तविकता के साथ जागो। कई एथलीट्स ने भी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया था। बहुत हस्तियां आई थी उस दिन तो। नीरज चोपड़ा जैसे एथलीट जो जेन जी में बहुत पॉपुलर हैं, वो भी अपने कल्चर से जुड़े हुए हैं। टेल अस द स्टोरी। हिंदी में पूछ लो जी। और इनको कुछ लोग बुलाते हैं संगी इंटरनेट पे। अब वो ऐसे लोग हैं जिनको नीरज चोपड़ा का जेवलिन कहीं और ही लग गया है। इसको क्या बोलते हैं, उड़ता तीर की तरह उड़ता जेवलिन लेना। अब स्टैंड अप आर्टिस्ट, जो आपको याद होगा कि कुछ साल पहले कंप्लीटली लेफ्ट विंग डोमिनेटेड था, प्रो हिंदुइज्म प्रो इंडिया, तो आप स्टैंड अप सीन में कुछ बोल ही नहीं सकते थे। लेकिन आज देखिए स्टैंड अप आर्टिस्ट भी हैं जो प्रो इंडिया प्रो इंडियन कल्चर मैसेजेस भी दे रहे हैं अपनी कॉमेडी में। बट मैं हिंदू और ब्राह्मण हूँ कि हिंदुस्तान में फेमिनिस्ट मर्द उतने ही हैं जितने सेकुलर मुस्लिम। अभी देखिए, मैं मानता हूँ ऐसे अभी भी बहुत लोग हैं जो अपने आप को प्रो इंडियन कल्चर नहीं मानते, इंडियन कल्चर को बैकवर्ड मानते हैं। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में इंडियन पॉपुलेशन में मेंटली काफी सिग्निफिकेंट चेंज आया है काफी लोगों में। इस चेंज को आप बीजेपी के वोटिंग पैटर्न से भी क्लियरली देख सकते हैं। और इसके देखिए कुछ बड़े रीजन है। पहला, बीजेपी। आपको ये बात अच्छी लगे या ना अच्छी लगे, इस चेंज के पीछे बीजेपी की पॉलिटिकल जीत और बीजेपी की पॉलिटिकल सक्सेस का बहुत बड़ा हाथ है।
बीजेपी ने लेफ्ट विंग की जो पॉलिटिकल मोनोपोली थी उसको ब्रेक किया, हिंदुत्व को पॉलिटिकल और सोशल स्पेस प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से हिंदुत्व आइडियोलॉजी आज इतनी सक्सेसफुल हो पाई है। दूसरा रीजन चीप इंटरनेट। आज बड़े से बड़े शहर से लेके छोटे से छोटे गांव में चीप भाव पर इंटरनेट मौजूद है, मोटा भाई की वजह से। और ये सारे लोग हमारे कल्चर के बारे में, हमारी हिस्ट्री के बारे में, हमारे हिस्टोरिकल फिगर्स के बारे में आज इंटरनेट पे सच्चाई जान सकते हैं और अपने प्रो इंडिया ओपिनियंस को खुल्लम खुल्ला एक्सप्रेस कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। तीसरा रीजन हिंदुत्व। देखिए, हिंदुत्व की ब्यूटी ये है कि हिंदुइज्म से, हिंदू कल्चर से, इंडियन कल्चर से जो लेफ्टिस्ट को, कम्युनिस्ट को कंप्लेंट्स थी, उन एग्जैक्ट कंप्लेंट्स को हिंदुत्व एड्रेस करता है। जैसे हिंदुत्व एंटी कास्ट है, हिंदुत्व एंटी पेट्रियार्की है, हिंदुत्व ओपनली दूसरे रिलीजन्स को एक्सेप्ट करने की बात करता है, लेकिन तभी जब वो भी हिंदूज को एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ आएगी। इन सारी सोशल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो लेफ्टिस्ट हैं वो इंडियन कल्चर को अटैक करते हैं, इंडिया को अटैक करते हैं, लेकिन हिंदुत्व बिना इंडियन कल्चर को अटैक किए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। अरे भैया, फीमेल एम्पावरमेंट की भी अगर आप बात करें तो बीजेपी ने यूपीए के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा औरतों को रिप्रेजेंटेशन दी है अपनी पार्टीज में और पावरफुल पॉलिटिकल पोजीशंस में। तो इन रीजंस की वजह से हिंदुत्व न सिर्फ पॉलिटिकली बल्कि सोशली भी बहुत सक्सेसफुल हुआ है इंडिया में। कास्ट, रीजन और लैंग्वेजेस के बैरियर्स को तोड़ रहा है, लोगों के दिमाग फाइनली गुलामी से बाहर आ रहे हैं और इंडियंस के अंदर वो कॉन्फिडेंस आ रहा है जो यूरोपियन कंट्रीज में, इस्लामिक कंट्रीज में जनरली रहता है, क्योंकि वो अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट है। और आज का इंडिया भी धीरे धीरे अपने कल्चर में कॉन्फिडेंट बन रहा है। और मेरी आशा है कि जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर बढ़ रही है, उसी तरह से इंडिया की कल्चरल कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगी और वो सही मायने में अपनी जगह ले पाएगा दुनिया के एलीट सबसे पावरफुल देशों के बीच। और मेरे हिसाब से दैट्स वेयर इंडिया डिजर्व्स टू बी। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने भी ये चेंज नोटिस किया है जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूं? क्या आप में खुद में वो चेंज आया है? क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं जो पहले बहुत लेफ्टिस्ट हुआ करते थे लेकिन पिछले 10 सालों में उनके एटीट्यूड में, उनके सोचने में चेंजेस आए हैं? अगर आपके पास ऐसे एग्जांपल्स हैं तो प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। बाकी अगर अभी तक आपने पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया नीचे पॉडकास्ट चैनल का लिंक दिया हुआ है। उस अगेन अमेजिंग प्रेजेंटेशन भाई। अभी मैं कहूंगा कि द शाम शर्मा शो अभी भी अंडररेटेड है सब्सक्राइबर वाइज, व्यूज वाइज। जैसे बहुत सारी चीजें मैंने अब नोटिस किया, जैसे उस टाइम क्या था और हम लोग खुद मतलब ये गाने सुनते बड़ा कूल, जैसे ये गाना बहुत था जो भी उसमें था रॉकस्टार का जो था कुन फाया कुन हो गया, वो हो गया। आप ये देखना कि बॉलीवुड में वो जो था कभी भी गाने जैसे हिंदू अगर हम कहते हैं बहुत तो भजन हो गए, इन मतलब इनको कभी भी उस तरीके से प्रेजेंट नहीं किया गया। देखना जैसे उस पे कवाली वगैरह उनको मास लेवल पे हर बुलाया जाता था बड़े बड़े फंक्शंस और इन सब में। देखा किसी के शादी भी हो रही होती थी, इंक्लूडिंग अदर मतलब रिलीजन वाले जो होते थे वो भी बुलाते थे कि चलो कवाली करना है, ये करना। और आज अगर देखोगे ना, स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं वो जहाँ उनकी गाड़ी में घर मतलब अभी छोटी सी चीज देखना, अगर कोई जैसे अगर किसी को ग्रुप में किसी को देख लो ना कि वो मंदिर जा रहा है, से कह रहा है अरे तू मंदिर जा रहा है यार, चलना दोस्त। आज अगर कोई तिलक लगा के घूमता है, जय श्री राम भी बोलता है, गाड़ी में गाने बज रहे हैं, भजन बज रहे हैं, अलग फील, एक वाइब, वो चीज होती है। और वो सेल्फ बिलीफ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि या तो आप खुद ही पॉजिटिव रहते हो तब होता है, या कई बार आपका जब डाउनफॉल आता है या टाइम खराब होता है तब आप कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव एनर्जी ढूंढते हो ना, आपका विश्वास जो है। और जब आप वो है वो ये चीज आप समझना कि कुछ सुप्रीम पावर है। अब आप उसको किस रूप में मानते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन सबसे पहली बात तो यह है कि आपका धर्म आपको जोड़ना सिखाए, पॉजिटिव रहना सिखाए और सबको साथ लेके चलना सिखाए, ठीक है। जिस तरीके से, और ये बहुत सही बात बोली कि हमें हमारा धर्म सिखाता है दूसरों को साथ लेके चलना, दूसरों को एक्सेप्ट करना, दूसरे धर्म को भी, लेकिन जब वो आपको एक्सेप्ट करता है, रिस्पेक्ट म्यूचुअली होनी चाहिए। और अगर किसी धर्म में अगर आपको लगता है कि कुछ चीज नहीं सही है ना, तो स्टैंड लो उस चीज के लिए कि जिससे हानि पहुंच रही है दूसरे पर, क्योंकि एंड ऑफ द डे जेंडर इक्वालिटी हो गई, चाहे एक दूसरे की रिस्पेक्ट हो गई किसी इंसान की। और सबसे पहले अगर आप किसी देश में रहे तो उस देश की इज्जत करो, देश की रिस्पेक्ट करो, कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करो। नहीं, मैं आज भी वो बहुत सही बोला, आज भी इंडिया के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो खाते इस देश का है, लेकिन वो खाते भी हैं लेकिन गाते कहीं और का। प्रॉपर हकना तो सबके लिए अच्छा है, लेकिन अलग तरीके का भी हकते हैं इस देश के अंदर, और वो इस देश के हर नागरिक के लिए सही नहीं है। यही चीज मैं कहना चाहता हूँ। और आज आप देखना कि एक जो और कहीं ना जो लहर है ना, ये म्यूजिशियन भी है ना, जो सिंगर्स है उनका भी कहीं ना कहीं काफी वो है, बिल्कुल है। क्योंकि पहले अगर देखो ना तो पहले हम लोग इतना मतलब सुनते नहीं थे ये वाले। और अब अगर देखोगे ना पिछले 4-5 बॉलीवुड स्टार्स को ही देख लो यार, कितना चेंज दिख रहा है आपको।
कोई कहता है कि अपने फायदे के लिए कर रहे होंगे, कोई कहता है कि चीज कैसे भी कर रहे हो, लेकिन भैया आज मास में आप देखते हो ना पूरी जनता में, और ये कहीं ना कहीं क्रेडिट मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट को भी जाता है, एक इंटरनेट को भी जाता है। लोग अब समझ पा रहे हैं सच्चाई क्या है, झूठ क्या है। सोशल मीडिया ने कहीं ना कहीं, लेकिन जो दूसरा ग्रुप है ना, जो आज भी एक्सेप्ट नहीं करता कि वहां पर राम मंदिर था, जो इंटरनेट होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, तो फिर ये हो जाता है कि अड़ियल, वो अड़ियल बात आ जाती है। मैं हमेशा कहता हूं कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, दूसरे की रिस्पेक्ट उसके बाद आती है। और लेकिन आप जहां रह रहे हो, जिस देश के अंदर रह रहे हो, अगर आप उसी के सगे नहीं हो ना, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैं देखता हूं ना आज भी यार, यहाँ ये नहीं कह रहे कि वो मोदी जी की तारीफ करते हैं नहीं करते हैं, वो इंडिया की वो रिस्पेक्ट नहीं दिखती है, इंडिया के कल्चर की वो रिस्पेक्ट नहीं दिखती है। 10 साल में जितना देखा है ना कि इंडियन कल्चर के फॉलोअर्स जो इंटरनेशनल लेवल पे भी इतने मतलब बढ़ते जा रहे हैं। और उसमें अगर देखा होगा तो एक याद है कि उनका बराक ओबामा का जो मैंने बताया था, वो कहता है कि मैं मानता नहीं हूँ इन चीजों में, लेकिन कहीं मुझे पॉजिटिव, जब भी मैं मतलब लो फील करता हूँ ना, तो मतलब हनुमान जी की जो उनके पास उनको देख के एक पॉजिटिविटी आती है कि हाँ मतलब कुछ बोलते तो किसी है, ने गिफ्ट दिया था, किसी ने, हाँ भाई एक विश्वास, सबसे पहले एक विश्वास होता है। अगर आप में खुद पे विश्वास होगा ना, तो आप कोई काम करोगे तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हेल्प करता है। मान लो एक छोटा सा एग्जांपल ले दो, मैं जिम में चले जाता हूँ, मैं जाता हूँ जिम में, मैं लेके जाता हूँ प्री वर्कआउट ले लिया, मैंने कहा भैया प्रोटीन भी ले रहे, प्रोटीन भी पी रहे, प्री वर्कआउट ले लिया है, अंडे वंडे जो भी डाइट लेता है, मैंने तो अंडे छोड़ दिया, अब खाता नहीं, कभी कभार मुश्किल से रह रही। लेकिन जब आप चले गए, आप गए हो भैया, प्री वर्कआउट पी लिया, कैफीन ले ली, बढ़िया वर्कआउट करे, मोटिवेशन नहीं है ना आप में, वो कुछ नहीं कर सकता। वही वाली चीज है, आप घर में तो बड़ा सा मंदिर बना दो, ठीक है, भगवान की मूर्ति लगा दो, हर चीज लगा दो, फोटोज लगा दो, ठीक है, अरे मन में आप क्या है सब, क्या है दुनिया लगाती है, वो चीज नहीं आ सकती। वो आप कनेक्शन, और वहीं पर ही आप भगवान की भले एक छोटी सी मूर्ति रख लोगे ना, लेकिन आप अगर विश्वास रहोगे नहीं यार कुछ भी हो जाए मैं अपना बेस्ट दूंगा, और ये है वही चीज फर्क आप देखना। वैसे ही जिम में अगर आप भाई साहब एक कॉफी पी के जाए, प्री वर्कआउट मतलब सिर्फ नॉर्मल कॉफी पानी पी के भी चल जाए, और आप में अगर मोटिवेशन होगा ना, रात को आपने देखे भाग मिल का भाग एग्जांपल, और आप मोटिवेटेड, आप सुबह 5 बजे का अलार्म लगा जिम में जाके इतनी मेहनत कर जाओगे जितना कि आप बढ़िया डाइट लेके भी नहीं कर रहे होगे, क्योंकि वो जोश होता है। वैसे ही विश्वास होता है, वही चीज होती है। अप्स एंड डाउन्स आते हैं, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं, हम भी बहुत फ्रस्ट्रेट होते हैं कई बार कई चीजों को लेके, लेकिन क्या होता है कि खुद पे भरोसा है भैया यहां तक भी कर रहा है ना काम, और भी करना है, और है सुप्रीम पावर है, ये चीज आप मानो। और बाकी जो कल्चर जो इंडिया जो ग्रो कर रही है ना, ये लोगों का विश्वास है। प्राइम मिनिस्टर में हो गया, गवर्नमेंट में हो गया, एक दूसरे पे विश्वास, और सबको एक दूसरे की हेल्प करके चला। बीच में मैंने देखा था एक वक्त ऐसा था, लोग पूछते नहीं थे एक दूसरे को, कटते थे, और आज के टाइम पर बहुत लोग सपोर्ट में आते हैं, मतलब बहुत लोग कोशिश करते हैं जेन्युइनली हेल्प करने की, सोशल मीडिया के थ्रू भी। क्योंकि अब अगर देखोगे ना, जैसे मैंने देखा है बहुत सारी जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज भी थी ना, उसमें थोड़ा लोग इस बात में झिझकते थे कि अरे मतलब समझे पूजा, और ऐसे उन्हें लगता था पार्टीज और ये वो, तो बढ़ चढ़ के लोग दान देते हैं, सपोर्ट करते हैं। और ये सिर्फ पूजा पाठ की बात नहीं करूंगा मैं, आप सोशल इनिशिएटिव देखना कि जैसे डॉग्स के लिए हो गया, एनजीओ के लिए हो गया, लोगों की मदद करना, डोनेशन, सोशल मीडिया की बहुत बड़ी पावर है, इन्फ्लुएंस की बहुत बड़ी पावर है। अगर किसी को इशू होता है तो अकाउंट से इस तरह के लोग शेयर करते हैं भाई वो तकलीफ में है, अगर जो हो सके मदद कर दें, बहुत चीजें होती है। तो एज अ कम्युनिटी जब हम पॉजिटिव रहेंगे, एक दूसरे की मदद करने की सोचेंगे, ये नहीं कहता मैं कि आप 50,000 कमा रहे हो आप 40,000 लोगों की मदद कर दो, नहीं, एक नियत होती है, या एक एफर्ट भी होता है कि कई बार आपका एक मदद हमेशा मतलब फाइनेंशियली नहीं होती, कई बार आप मोटिवेट करके भी कर सकते। अब एक आदमी है उससे इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा अपने किसी भी फील्ड में, या वो नहीं कर पा रहा कुछ, तो आप उसको पैसे देकर थोड़ी इंप्रूवमेंट करा दोगे। काउंसलिंग भी होती है, बहुत चीज होती है। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।